सन 711 ईस्वी। एक तरफ था सिंध का ताकतवर हुक्मरान राजा दाहर और दूसरी तरफ सिर्फ एक नौजवान सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन आखिर वो कौन सा वाकया था जिसने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की तरफ रवाना किया? दीबल की फतह से लेकर राजा दाहर के साथ फैसला कुन जंग तक और फिर मुल्तान तक पहुंचने की दास्तान। आखिर मोहम्मद बिन कासिम ने इतनी कम उम्र में ये सब कैसे कर दिखाया? आज की वीडियो में जानेंगे मोहम्मद बिन कासिम की वो हैरत अंगेज दास्तान जिसने बइसगीर की तारीख का रुख बदल दिया। मोहम्मद बिन कासिम, सिंध की फतह की मुकम्मल दास्तान। 8वीं सदी ईस्वी के आगाज में अमवी खिलाफत एक बहुत बड़ी सल्तनत बन चुकी थी। इस जमाने में सिंध का इलाका राजा दाहर के ज़ेरे हुकूमत था। अरब अफवाज इससे पहले भी सिंध की तरफ कई मुहिम्मात कर चुकी थीं, लेकिन उन्हें मुस्तकिल कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर तारीख के मंजरनामे पर एक नौजवान सिपा सालार सामने आया। इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को हुज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से सिंध की मुहिम की क़ियादत सौंपी गई। वो कम उम्र जरूर थे, लेकिन फौजी हिकमत अमली और क़ियादत में गैर मामूली सलाहियत रखते थे। तकरीबन 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज के साथ मकरान के रास्ते सिंध की तरफ रवाना हुए। उनका पहला बड़ा हदफ था दीबल, जो एक अहम साहली शहर और तिजारती मरकज था। मोहम्मद बिन कासिम की फौज ने दीबल का मुहासरा किया। कई दिन की लड़ाई के बाद शहर उनके कब्जे में आ गया, लेकिन ये सिर्फ आगाज था। दीबल के बाद मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़े और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ अपनी पेशकदमी जारी रखी। अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था राजा दाहर की फौज। आखिरकार दोनों फौजें एक फैसला कुन मरके में आमने सामने आ गईं। ये जंग सिंध की तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुई। जंग में राजा दाहर मारा गया और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की फौज ने सिंध के मजीद इलाकों की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। इसके बाद बरहमन आबाद और दूसरे अहम इलाकों पर भी अमवी इक़्तिदार कायम होता गया। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम अभी रुके नहीं थे। उनकी फौज मजीद आगे बढ़ी और बिलाखिर मुल्तान तक पहुंच गई। मुल्तान भी एक अहम शहर था। यहां भी सख्त मुजाहमत और मुहासरे के बाद मोहम्मद बिन कासिम की फौज को कामयाबी हासिल हुई। यूं सिंध से लेकर मुल्तान तक एक वसी इलाके में अमवी इक़्तिदार कायम हो गया। लेकिन तारीख का अजीब मोड़ अभी बाकी था। मोहम्मद बिन कासिम की कामयाबियों का सिलसिला जारी था, मगर इसी दौरान अमवी खिलाफत में सियासी हालात तब्दील होने लगे। हुज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हुआ, फिर खलीफा भी तब्दील हुआ और नई सियासी सूरत हाल में मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। एक ऐसा नौजवान सिपा सालार जिसने चंद ही बरसों में सिंध से मुल्तान तक एक बड़ी फौजी मुहिम की क़ियादत की थी, अचानक अपने मनसब से हटा दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी का इख्तिताम भी बहुत कम उम्री में हुआ, लेकिन उनकी सिंध की मुहिम तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गई। आज भी मोहम्मद बिन कासिम का नाम बइसगीर की तारीख के एक अहम किरदार के तौर पर लिया जाता है। अलबत्ता उनकी मुहिम के बारे में मुख्तलिफ तारीखी ज़राए में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, इसलिए बाज़ मशहूर वाक़यात को तारीख बयान करते वक्त एहतियात के साथ पेश करना ज़रूरी है। मोहम्मद बिन कासिम की दास्तान हमें ये ज़रूर बताती है कि तारीख सिर्फ जंगों और फतूहात का नाम नहीं, बल्कि ये सियासी हालात, हिकमत अमली, क़ियादत और बदलते हुए ज़माने की भी दास्तान है। और यही वजह है कि सिंध की 711-712 ईस्वी की ये मुहिम आज भी तारीख के अहम अब्वाब में शुमार होती है।